पापा, लेकिन आपने किसका नाम लिया अभी? शहरयार भाई का, है ना? नहीं, मैंने तो शहरयार भाई का नाम नहीं लिया। आप भी शहरयार भाई को मिस कर रही हैं ना? मिस? नहीं, मैं उन्हें मिस नहीं कर रही। मैं तो उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं कर रही? वो आपके भी तो दोस्त है। दोस्त? हाँ, दोस्त तो थे। आप भूल गई? शहरयार भाई आपको कितना तंग करते थे, आपसे कितनी बातें करते थे वो। नहीं हादी, मैं कुछ नहीं भूली, मुझे सब याद है। अच्छा हादी, तुम मुझे एक बात बताओगे? जी। इधर आओ। तुम्हारे पापा अमेरिका जा रहे हैं ना? जी, मुझे भी मामा ने बताया था। अच्छा, और मामा ने और क्या क्या बताया है? किस बारे में? कि वो अमेरिका क्यों जा रहे हैं, शहरयार भाई से मिलने जा रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मामा बता रही थी कि शहरयार भाई का बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। उनको हेड इंजरी हो गई है ना। तो फिर ऑपरेशन कब होगा? पता नहीं। मेरा एक फ्रेंड है ना, उसके भाई का भी एक्सीडेंट हो गया था। फिर? लेकिन ऑपरेशन के वक्त उनकी डेथ हो गई। हादी, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो, तमीज नहीं है। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे शहर भाई ठीक हो जाए? हाँ, चाहता हूँ। फिर दुआ किया करो शहरयार भाई के लिए। जब शहरयार भाई बिल्कुल ठीक हो जाए, वो दोबारा से हमारे पास वापस आए, फिर बारिश हुआ करेगी, तुम लोग गाने गाना, मैं पकौड़े बनाऊंगी, तुम वीडियो गेम्स खेलना, आइसक्रीम खाने के लिए जाना, फुटबॉल खेलना, मेरा मजाक भी उड़ा लेना, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी। तो बस दुआ करो अपने शहरयार भाई के लिए, वो बस एक बार वापस आ जाए। मैं भी नमाज पढ़ने जाता हूँ और दुआ करूंगा शहरयार भाई के लिए। हाँ ठीक है। क्या मुसीबत है। अस्सलाम वालेकुम आपी। कहाँ हो सुंबुल, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? वो मैं नमाज पढ़ रही थी। अच्छा, अब्बा कैसे हैं? वो ठीक है। शहरयार कैसा है? आप उसकी कोई खबर आई? कोई अच्छी खबर नहीं है। डॉक्टर सर्जरी के लिए कह रहे हैं। उसको दुआओं की जरूरत है सुंबुल। दुआएं तो कर रही हूँ मैं बहुत, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सुनो सुंबुल, साथ कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम प्लीज मेरे पास आ जाओ। यहाँ पे अम्मा जान भी बीमार हैं, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। तुम प्लीज आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, मैं अब्बा जान से बात करती हूँ, आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? तुम्हें तो पता है शहरयार मुझे कितना अजीज है, और तुमसे रिश्ते के बाद तो वो मुझे और भी प्यारा हो गया है। मैं जानती हूँ, मैं अब्बा जान से कहती हूँ मेरी सीट कंफर्म करा दें, ठीक है? आप टेंशन मत लें। हाँ तुम बात कर लो, और जो भी तुम्हारा प्लान है मुझे बता देना। अपनी फ्लाइट्स करवा के टाइम बता देना, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाऊंगी। ठीक है आप ही। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हें बहुत हौसले से, बहुत बहादुरी से हालात का सामना करना होगा। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। अरे मैं सारे घर में तुझे ढूंढती फिर रही हूँ और तू यहाँ बैठी है। अरे जल्दी जल्दी से कपड़े उतार और मेरे साथ बौची खाने में चलकर हाथ बटा। आज बहुत सारे काम है
और वो साद मियाँ भी आज अमेरिका जा रहे हैं, उनकी भी तैयारी करनी है। और तुझे पता है आज लाहौर से मेहमान भी आने वाले हैं, बहुत सारे काम हैं आज। लाहौर से कौन आ रहा है नाबी? तुझे पता नहीं है? बहू बेगम के अब्बा और उनकी बहन सुंबुल आ रही है। खानदान में इतना बड़ा हादसा हो गया है, जवान जहान बच्चा मौत के मुंह में चला गया है। अब रिश्तेदारों को खबर पड़ेगी तो आएंगे ना, क्या पता किस वक्त बुरी खबर आ जाए। नाबी ऐसे तो नहीं बोले ना। अरे मेरे मुंह में खाक, बच्चों आता है बोले चली जाती हूँ मैं। आप चले, मैं आती हूँ। अच्छा मैं जा रही हूँ, जल्दी से आ जा मेरे पीछे। अरे हाँ सुन ना, अरे 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 क्या हो गया तुझे? बैठ 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 बैठ। ये तुझे आजकल क्या हो गया है? तेरा रंग भी मुझे पीला नजर आ रहा है, कहीं बुखार तो नहीं रहने लगा है तुझे? देखो पेशानी तो तेरी बिल्कुल ठंडी है, पसीने आ रहे हैं तुझे बेटा। नहीं मैं ठीक हूँ, किचन में चलते हैं, बहुत सारा काम है। अम्मा जान ये आपके लिए। अरे शुक्रिया बेटा, बहुत खूबसूरत फूल हैं। इफ्तिखार भाई, बहुत अच्छा किया जो तुम चले आए और सुंबुल को भी साथ लेकर आए हो। कितने अरसे के बाद देखा है मैंने इसे। माशाल्लाह प्यारी बेटी है बहुत। दरअसल हम तो सालार की शादी के लिए भी आने को तैयार थे, लेकिन अचानक मेहताब की तबीयत बिगड़ गई तो। ठीक कहा, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, उसे जन्नत में जगह दे। साथ में कहाँ है? उसकी फ्लाइट कब की है? वो अपनी सीट्स की कंफर्मेशन के लिए गई है, कोई सीट अवेलेबल ही नहीं है। और शहरियार को डॉक्टर ने क्या डेट दी ऑपरेशन की? ऑपरेशन? शहरियार का किस चीज का ऑपरेशन हो रहा है नाजिया? मुझे क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? जल्दी करो, साथ का नंबर मिला, उसको बोलो फौरन आए मेरे पास। ऑपरेशन? अनाबी मैंने चाय बना दी है, आप इन्हें जाके दे दें। अच्छा ठीक है, मैं दे आती हूँ। और तुम ऐसा करो कि सुंबुल शहरियार के कमरे में ना अपना सामान सेट करिए, तुम जाके उसकी मदद करो। और बहू बेगम भी वहीं पर है, उनसे कहो कि आके ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी लें। एक एक को मैं चाय नहीं पिला सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरी प्यारी प्लीज आप रोएं तो मत, छोटी सी सर्जरी है, अल्लाह पाक से दुआ करें सब ठीक हो जाए, परेशान ना हो। नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरे बच्चे, दिल को जो खदशे लाते हैं, अरे वो सब सच होते जा रहे हैं साथ। देखो तुम लाख छुपाओ मुझसे, मगर मेरा बेचैन दिल मुझे बता रहा है मेरा शहरियार किसी बहुत बड़ी तकलीफ में पड़ा है। अम्मी बस आप दुआ करें, उसकी तकलीफें ठीक हो जाए इंशाल्लाह। कैसा लगा तुम्हें कमरा? बहुत अच्छा है आपू। अब तुम्हें इसी कमरे में रहना है। ये शहरियार का कमरा है? हाँ, शहरियार जब यहाँ था तो इसी कमरे में ठहरा था। मैंने खुद ये कमरा सारा सेट किया था। तुम्हें पता है पूरे घर में ये मेरा फेवरेट कमरा है, स्पेशली इस खिड़की की वजह से। यहाँ पे खड़े होकर कॉफी पीने का बड़ा मजा आता है, लॉन नजर आता है, ग्रीनरी नजर आती है। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, I love you। अस्मा, कोई काम था क्या? नाज़े भाभी वो अनाबी चाय लेके ड्राइंग रूम में गई हैं, तो आप दोनों को वहीं बुला रही हैं। हाँ ठीक है, तुम चलो हम आते हैं।
अस्मा जी। तुम्हारा तो मैंने तारुफ ही नहीं कराया। ये मेरी बहन है और नौरीन आपा की होने वाली बहू। अरे भाई अभी शहरयार की मंगेतर है, मंगनी हो गई है इसकी। ये देखो रिंग आपा ने खुद पहनाई है। अच्छा इसमें एक काम कर देना, जरा मेरे कमरे में चेक करो डस्टिंग हुई है या नहीं, और अब्बू का कमरा साफ हो गया? जी, वरना भी ने सेट करवा दिया। ठीक है, जरा खुद देख लेना एक दफा। ये मेरी बहन है और नौरीन आपा की होने वाली बहू। अरे भाई अभी शहरयार की मंगेतर है, मंगनी हो गई है इसकी। ये देखो रिंग आपा ने खुद पहनाई है। चाहो तो तुम इसको टोकन ऑफ लव कह सकती हो, चाहो तो वेडिंग गिफ्ट। क्या हुआ अस्मा, तुम सोई नहीं अब तक? अम्मी जान नींद नहीं आ रही। हाँ, तुम भी जाग रही हो मेरी तरह। आंखें बंद करती हूँ तो शहरयार का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। कानों में जैसे उसकी आवाज गूंज रही है जो हमेशा मुझसे कहता है, गेट अप नानो, गेट गोइंग। ऐसा लग रहा है अभी कहीं से आएगा और आके लिपट जाएगा मुझसे और वही लाड और प्यार करेगा जो हमेशा करता है। बड़ा मान है उसे कि नानू सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। और अस्मा जी, ये सच भी है। बहुत चाहती हूँ मैं अपने बच्चे को। जब वो छोटा था ना, उसको कोई चोट अगर लग जाती थी तो बेचैन हो जाती थी मैं। और अगर नौरीन उसे कभी डांट भी दे तो लड़ पड़ती थी मैं नौरीन के साथ। और एक दफा तो उसे मैंने थप्पड़ भी मार दिया। मेरे सामने मेरे बच्चे को कोई कुछ ना कहे। अल्लाह मेरे बच्चे को महफूज रखना। मेरी भी उम्र लगा दे उसे कुछ ना हो, कुछ ना हो। अच्छा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाऊं खुली फिजा में? हाँ हाँ जाओ।
शहरयार की तबीयत ठीक कर दे। तू ही मदद करने वाला है अल्लाह। अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं भी शहरयार का कोई ख्याल है तो उसे नोच के निकाल दो, क्योंकि अब वो मेरी बहन सुंबुल का मंगेतर है। जान आपको बुखार हो रहा है, इसीलिए आपको सर्दी लग रही है। आप ये मेडिसिन। अरे बेटा, अपने अब्बू और सुंबुल को ठीक से कमरा अमरा करके दे दिया था ना? जी कर दिया था, और बहुत आराम से सोए वो लोग। नाश्ता खा लिया अम्मा जान, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? क्या हुआ नबी? वो अस्मा की तबीयत बहुत खराब है। एक तो घर पे मेहमान है, इतना काम है, ऊपर से ये बेगम साहिबा बीमार हो गई। अरे बहू, बंदा बशर है बेटा, बीमारी पूछ कर थोड़ी ना आती है। अन्नवी, ऐसा करो उसको ले जाओ। ठीक है। हाँ जाए, बुलाएं उससे, कहीं और ना बीमार हो जाए। हाँ सही है। बहू, बेटा ड्राइवर से कहो ले जाए और थोड़े से पैसे दे दो इनको। जाओ, शाबाश। या अल्लाह, शुक्र है रिपोर्ट तो मिल गई। आ जाओ डॉक्टर को दिखाएं। आ जाओ, कहाँ खड़ी रह गई? आ जाओ। आपने टेस्ट कराने के लिए कहा था ना, ये रही उसकी रिपोर्ट। और डॉक्टर साहब आप इसको अच्छी तरह से चेक करें। ये सारा दिन सुस्त पड़ी रहती है, ना खाती है ना पीती है। बीबी ये बताएं कि शादी को कितना अर्सा हो गया है? क्या डॉक्टर साहब, आपका दिमाग तो सही है ना? मेरा मतलब है कि आप ये क्या कह रही हैं? अरे बीबी, मैंने बस इतना पूछा है कि इनकी शादी को कितना अर्सा हो गया है। माँ बनने वाली है ये। क्या? इनकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें। मेडिसिन में इनको लिख लो, आप इनका पूरा ख्याल रखें। ये लीजिए। थैंक यू। आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। अन्ना भी खुदा के लिए घर पे किसी को नहीं बताइएगा। अब तुझे अपने गुनाह को छुपाने के लिए अल्लाह याद आ रहा है? ये गुनाह करते वक्त तुझे अल्लाह याद नहीं आया? कैसे बताओ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन हमें घर पे कुछ नहीं बताइएगा। ड्राइवर चलो, चल। अब्बा जान आप क्यों इतनी जल्दी जा रहे हैं? मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मिस तो मैं भी करूंगा बेटा, लेकिन इस वक्त इस घर को तुम्हारी जरूरत है। तुम इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बेटी भी हो, और समझदार बेटियां खुद से वाबस्ता तमाम रिश्तों को साथ लेकर चलती हैं। तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस घर की। मुझे यकीन है तुम ये जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाओगी। जी बच्चा, ये अस्मा सुबह से नजर नहीं आई, कहाँ है? वो हॉस्पिटल गई है, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा,
अल्लाह उसे सेहत दे। मेरी तरफ से उसे प्यार कहना। बिन माँ की बेटी है, ऐसे बच्चों की दुआएं बहुत लगती हैं, उसका ख्याल रखना। जी मैं साथ से पूछती हूँ कहाँ हाँ है? बेटा। हाँ साथ कहाँ है आप? ओह अच्छा चले हमारे यहाँ आगे जी। अब खड़ी यहाँ तस्वीर क्यों बहा रही है? तेरे इन आंसुओं का मुझ पर तो क्या किसी और के ऊपर भी असर नहीं होगा। तू मुझे उसका नाम बता दे ताकि मैं उससे बात करके तेरा कुछ इंतजाम कर सकूं। अभी मैं अभी आपको उसका नाम नहीं बता सकती। क्यों उसका नाम नहीं बता सकती है? तुझे उसका इतना ख्याल है जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है? अभी मैं आपको उसका नाम ना बाद में बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। ठीक है फिर तुम मर यहीं पर, मैं जाती हूँ बड़ी बेगम साहबा को बताती हूँ, वो यहाँ के तेरा मुंह खुलवाएगी। नहीं 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 अनाबी, अभी जान को आप कुछ नहीं बताएंगी और किसी को भी कुछ नहीं बताएंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं आपको खुद उसका नाम बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं आपको नाम बताऊंगी उसका, खुद बताऊंगी। तुमने हमारा ख्याल किया जो हम तेरा ख्याल करें? हैं? अल्लाह, ये तूने किस आज़माइश में मुझे डाल दिया है? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बहुत अच्छी। घर में इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है और तुम यहाँ आराम कर रही हो। जरा देखो तो कितना बुखार है तुम्हें तो बुखार ही नहीं। जरा जाओ अपनी मेडिसिन लेकर आओ। क्या तुम्हें मेडिसिन दी है डॉक्टर ने? वो नाज़िफ भाभी, मेडिसिन मैंने खा ली है, तभी तो ठीक हो गई हूँ। आप एक काम करें कि मुझे वो दोपहर के खाने का बता दें, सब इंतजार कर रहे होंगे। चलिए। इतनी भी जालिम नहीं हूं मैं कि तुम्हें कहूँ जाके खाना बनाओ। वो तो मैं कुछ कर ही लूंगी, उसकी फिक्र तुम छोड़ दो। आज का दिन तुम करो आराम। वैसे तुमने अपनी शक्ल देखी है? जरा सा तुम्हें बुखार हुआ और रो रो के तुमने अपना हाल बुरा कर लिया। बीमार तो तुम पहले भी होती थी, लेकिन खैरियत है, कोई और बात तो नहीं? नहीं नाज़िया भाभी। जाओ अपने कमरे में और आराम करो, और कल सारा काम संभाल लेना, समझी? जाओ। पता नहीं लैपटॉप पे क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा, मैं भी ट्राई करती हूँ। अरे बेटा, बात तो हो जाएगी ना मेरी नौरीन से, देख तो लूंगी ना उसे मैं। जी अम्मा जान, मैं ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं क्यों वीडियो कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही। हाय हाय, क्यों नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? किसे कॉल कर रही हो? वो अम्मा जान ने नौरीन आंटी से बात करनी थी, पता नहीं वीडियो कॉल ही कनेक्ट नहीं हो रही। आप खिचड़ी खाएंगी या दलिया? अरे कुछ नहीं खाऊंगी मैं, मेरी नौरीन से बात नहीं हो पा रही है, इतना मेरा दिल परेशान हो रहा है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। मामा, इंटरनेट क्यों बंद हो गया है? मेरा गेम ऑफ हो गया। अरे भाई मुझे नहीं पता, अभी कॉल करके पता करती हूँ मैं। इंटरनेट नहीं चल रहा अम्मा, इसलिए कॉल कनेक्ट नहीं हो रही। अरे बस हटो हटो हटो, मैं जाके बात करती हूँ इन कमबख्तों से। अरे अरे अम्मा जान, क्या हो गया? तसल्ली रखें, कोई सर्वर डाउन होगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? क्यों परेशान हो रही हो? अरे मेरा बच्चा वहाँ जिंदगी और मौत के दरमियान पड़ा हुआ है, मेरी नौरीन अकेली वहाँ पे पता नहीं क्या कर रही होगी, और तुम कह रही हो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। अच्छा अम्मा जान, आप रोए मत, मैं इंटरनेट वाले से बात करती हूँ, आप परेशान मत हो, ठीक है? मैं जाके पता करो बच्चों, जी प्लीज जल्दी पता करो। अल्लाह मेरे शहरयार को जिंदगी अम्मा जान तसल्ली रखें, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं?
मैं आपके लिए कुछ खाने का लाती हूँ। अरे नहीं खाना मुझे कुछ भी, मेरी नौरीन से बात करवा दो किसी तरह, मैं देख लूं मेरी बच्ची वहाँ कैसे अकेली क्या अच्छा कर रही अच्छा है। अच्छा अम्मा जान, मैं करती हूँ इंटरनेट वाले से बात, आप हौसला तो रखें। या अल्लाह मेरे शहरयार की खैर हो। क्यों उसका नाम नहीं बता सकती है? तुझे उसका इतना ख्याल है जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है? मैं जाती हूँ बड़ी बेगम साहबा को बताती हूँ, वो यहाँ के तेरा मुंह खुलवाएगी। इसको कहते हैं मोबाइल फोन। इस पे होता है व्हाट्सएप और व्हाट्सएप पे होती है वीडियो कॉलिंग और मैं तुम्हें डेली वीडियो कॉल किया करूंगा। आपने मुझे मना क्यों कर दिया? बेचारी अम्मा जान सुबह से नौरीन आपा से बात करना चाह रही हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम नौरीन आपा की स्काइप पे बात करवा रही हो अम्मा जान से? तुम्हें पता नहीं है नौरीन आपा की क्या हालत है? इस तरह अम्मा जान उन्हें देखेंगी और भी परेशान हो जाएंगी। डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया है अम्मा जान को कि कोई टेंशन ना ले, वरना उन्हें कुछ भी हो सकता है। आपी शहरयार ठीक तो हो जाएगा ना? पता नहीं, उसकी कंडीशन काफी सीरियस है। सुबह साथ की सलार से बात हुई थी, डॉक्टर्स को भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। आपी हमें डॉक्टर से ज्यादा अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। मुझे तो अल्लाह की ज़ात से ही है, लेकिन वरना से आगे कुछ मत सोचें आपी, सिवाय इसके कि हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। उनकी ज़ात बहुत बड़ी है। अस्मा, क्या बातें सुन रही हो? कोई काम था? नाज़िम भाभी मैं किचन में जा रही थी। तो जाओ। जी। बीबी ये बताएं शादी को कितना अर्सा हो गया? माँ बनने वाली है ये। इसको कहीं नमूनिया तो नहीं हो गया? ये जो बुखार और उल्टियां एक साथ लग गई हैं इसे। कहाँ खो गई है नबी? मैं कुछ पूछ रही हूँ। जी जी बड़ी बेगम साहबा। अरे आसमा का पूछ रही हूँ भाई। वो हाँ नमूनिया ही है। हाँ। फिर तो उसे अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ठंड से बचना पड़ेगा, कहीं बीमारी लंबी ना हो जाए उसकी। क्या करूं, सच्चाई बताऊं या ना बताऊं? तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम रहने दो, मैं कुकिंग कर लेती हूँ। नहीं, तबीयत इसकी ठीक है, अब इतनी भी खराब नहीं है। क्यों, बुखार उतर गया तुम्हारा? जी नाज़िम भाभी। समझ नहीं आ रहा अम्मा जान को क्या दूं, कुछ खा ही नहीं रही है वो ठीक से, और डॉक्टर्स ने कहा है उन्हें कुछ खिलाना है। अम्मी जान जब टेंशन में होती हैं तो वो सही से खाती नहीं है, तो उनके लिए सूप बना देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो। सुंबल सूप तुम बनाओ, सूप बनाकर खुद देकर आना अम्मा जान को। अच्छा ठीक है। आपी मैं सोच रही थी मैं साल भाई के लिए कबाब फ्राई कर लूं, वो खाना घर पर ही खाएंगे ना? तुमने नाम लिया, उनका फोन आ गया। हेलो
जी साथ। क्या अभी, मतलब आज ही अमेरिका जाना होगा? क्या हुआ? शहरयार की तबीयत खराब हो गई है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, चक्कर आ गया। तुम एक मिनट रुको, मैं आती हूँ। आपी, आपी, बेशक गुनाह करके तौबा करने वाले को अल्लाह माफ कर देता है। तू भी अपने किए पर दिल से शर्मिंदा होकर माफी मांग और मुझे उसका नाम पता बता दे। अभी मैं जहाँ नमाज पे बैठी हूँ, मेरे किरदार पे कोई दाग नहीं है, मैं पाक दामन हूँ। अस्मा, खुदा के खौफ से डर, खुदा के अजाब से डर। जहाँ नमाज में बैठकर तू झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही। तो झूठ नहीं बोल रही है तो फिर मुझे बता, तेरे कोख में जो पल रहा है उसके बाप का नाम बता। बता, क्यों नहीं बता रही है? अब तेरे होठ छिल गए हैं? अब आवाज नहीं निकल रही? बस शहरयार नाम है उसका। अरे बेड़ा गरक हो तेरा। अरे तूने किसका नाम ले लिया है? जन्म जली तुझे और कोई नाम नहीं आया उसका है? तूने शहरयार का नाम ले लिया। अरे उसका जो मौत के मुंह में पड़ा हुआ, उस पर तूने तोहमत लगाई है। मुझसे निकाह किया था। ये हमारी जायज औलाद है अन्नाबी, ये हमारी जायज औलाद है। हम तो झूठ नहीं बोल रहे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अरे अल्लाह, अरे क्या सुन रही हूँ मैं? अरे सुंबुल, अम्मी जान बिल्कुल सादा सूप पीती हैं, बस हादी थोड़े से सॉस मांगता है। हो, मुझे तो इतना कुछ सीखना होगा इस घर में एडजस्ट करने के लिए। हर किसी की तो अपनी पसंद है। तुम्हें तो पता होगा ना अस्मा, कौन यहाँ क्या पसंद करता है? मैं काम बचपन से करती हुई आ रही, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल तो पता ही होना था। तो फिर बताओ, शहरयार कैसा है? उसको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं? मेरा मतलब है कि मैंने उसके साथ वक्त गुजारा है, पर तुम्हारे जितना नहीं। तो बताओ। क्या बताऊं सुंबुल? यही कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, आदतें कैसी हैं उसकी। सूप तैयार है, अब अम्मी जान को दिया है। सुंबुल बिल्कुल ठीक है। आप अपने बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? जी बेगम साहब, ये लिफाफा गाड़ी से मिला है। एक सेकंड अब्बा जी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी अच्छा अब्बा जी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूं? ओके, खुदा हाफिज। What? Asma pregnant है?